हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हमने सीटेड मैथ का सिलेबस डिफाइन कर दिया था। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आज हम सबसे पहले नंबर्स पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर से 2 से 3 नंबर डेफिनेटली पूछे जाएंगे और कभी कभी ये भी चांस 4 से 5 नंबर भी आ जाते हैं। ठीक, तो उसमें सबसे पहले अगर हम आज बात करें, टॉपिक ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते सीधे टॉपिक पे आते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर या संख्याओं का विस्तारित रूप। एक नंबर इससे आता है, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी आता है, बट अल्टरनेट एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं। क्योंकि इसके पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो इससे एक नंबर क्वेश्चन बन गया था, हर साल लगभग बन जाता है। बट अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम एक दिन होना है, तो चांसेज है कि ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पे क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं, तो सिंपली अगर हम बात करें, मान लीजिए हम 85 ले लेते हैं। तो अगर इसको हमको एक्सपेंशन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 80 लिख सकते हैं और +5, बहुत सिंपल है। और अगर हम बात करें 785 ले लेते हैं अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 700 + 80 + 5। ठीक, ये बहुत नॉर्मल है। इस चीज़ ये सब कर लोगे आराम से, बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन को लेंदी बना दिया जाता है या थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, और होता है कि हम लोग थोड़ा सा एक जीरो कहीं इधर उधर देख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए थोड़ा सा आप कुछ चीज़ को समझिए ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक, अब इसको एक्सपेंशन करना है तो हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे। अब कितना जीरो हमको बढ़ाना है, हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर नंबर के बाद कितने डिजिट हैं। 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो यहाँ पे इसके प्लेस पे रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 9 को लेंगे, प्लस कर देंगे, 9 को लेंगे। अब 9 के बाद देखेंगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। फिर क्या है, 8 है तो +8 करेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट है तो 0 कर देंगे, और यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 क्या है, कुछ नहीं, तो हम इसको 5 को ऐसे ही कर देंगे। तो शब्दों का, संख्याओं का विस्तारित रूप जो है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा इससे और लेवल पूछेगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको इस छोटे से क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाए। ठीक, बट अगर आपसे हम क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एक्सपेंशन फॉर्म बताइए या संख्याओं का विस्तारित रूप बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको जानना, तो मैं बताया कि पहले उस संख्या को लेना है, पहली संख्या को, और देखना है कि इसके आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो जितने नंबर हो या जितने डिजिट हो, हम उतने जीरो यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है, 9 है, उस 9 को हम सेम रखते हैं। उसके बाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे इसको। फिर क्या है, 8 है, तो हम 8 को लिखने के बाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3, तो क्या करेंगे, हम 3 जीरो यहाँ पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 है, अगला क्या है, 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो कन्वर्ट कर देंगे। फिर क्या है, 5 है, तो क्या करेंगे, हम 5 को ऐसे रखेंगे। उसके बाद कितने नंबर से या कितने डिजिट हैं, 1 है, तो 1 जीरो आप कन्वर्ट कर, और लास्ट में बचा हमारा 6, तो +6 कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। बट होता क्या है, एकदम जो ऑप्शन हमारे रहेंगे चारों एकदम मिलते जुलते रहते हैं, तो हम कहीं जीरो इधर उधर जरा सा हुआ और हमारा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। सब लोग इसको कर लोगे, बहुत आसान, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट मैं इसको इसलिए बता ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-4 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, और आप ऐसे क्वेश्चन में जहाँ से 1 नंबर आसानी से मिल सकता है वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना ही है, बाकी ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, हमें ये पता है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीज़ें बहुत सिंपल हो जाए। तो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 8 9 7 6 5 4 0 कर लेते हैं। ठीक, इस तरह का दिया हो, इसको एक्सपेंडेड या विस्तारित रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, हम वही कॉन्सेप्ट करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 रखना है, पहला डिजिट लिखने के बाद देखना कितने डिजिट हमारे पास बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, हम 6 जीरो को रख देंगे। फिर क्या करना है, हमको अगला डिजिट लेना 9 रखने के बाद हमको देखना कितने डिजिट हमारे बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ पे रख देना है। चीज़ें बहुत सिंपल है, मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे कोई गलती होने के चांसेस ना हो। अगला क्या है, 7 है, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, हम यहाँ पे 4 डिजिट रख देंगे। फिर अगला डिजिट कौन सा है, 6 है, 6 के बाद हमारे पास कितने डिजिट बच रहे हैं, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। उसके बाद 4 है, 4 के बाद कितने डिजिट हमारे पास, 1 है, तो 1 यहाँ पे कर देंगे। फिर लास्ट में क्या है, 0। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे करना होगा ताकि चीज़ें बहुत सिंपल हो जाए और बहुत आसान, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बहुत नॉर्मल। बट मैं बताया, मैं ऑप्शन इतना मतलब आसपास में रहता है कि हम ये 0 रखने में थोड़ा सा गलती करते हैं और हमारा बना बनाया क्वेश्चन जो बहुत सिंपल, जहाँ से 1 नंबर हमको आसानी से मिल सकते, वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो इस तरह गलती ना हो,
इसलिए मैं इसको 1-2 क्वेश्चन करा दिया हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन और दे दूँगा ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस करके इस पर कोई गलती करने का चांस खत्म कर दीजिए, ठीक। तो ये पहला टाइप है नंबर्स का। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हल्के मत लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है सीटेट का एग्जाम। बट गलती हम लोग सिर्फ छोटी गलती अगर ना करें तो 90 नंबर आराम से आ जाते हैं। बट ऐसे ही क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, एग्जाम पे आने के बाद हमको लगता है कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन था फिर भी हमने गलत कर दिया। अब दूसरे टाइप की अगर हम बात करें क्वेश्चन का, नंबर्स में जो आता है वो क्या आता है, जैसे नंबर दे दिया जाएगा और उसको कहा जाए कि इसको वर्ड में कन्वर्ट करिए। बहुत सिंपल है, जैसे 85 तो इसको हम क्या लिखेंगे 85, या हिंदी में 85 लिख देंगे। 685 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 685, और क्या है 7685 है मान लो तो क्या लिखेंगे 7685। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, बट इतना ईजी नहीं आता, थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेवल में समझने के लिए आप कोई गलती ना करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा सा हम समझ लेते हैं, जो हमारा सिस्टम यहाँ पे काम करता है, हम लोग कैसे उसको काउंट करते हैं। हालांकि जैसे अगर इस तरह का दिया हो तो इसको सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक क्या होता है हमारा 100 होता है। क्या हो गया 685। इसके बाद से हम कोई डिजिट यहाँ पे ले लेंगे, 0 या कुछ भी ले रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ठीक। इतना बड़ा, इससे बड़ा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपसे गलती ना हो तो क्या करें आप, 3 डिजिट हमारे क्या 100 हमको सबको पता है, इसके बाद हर 2 डिजिट, इसके बाद से हर 2 डिजिट हमको कॉमन लगा देना है, ठीक। अब कॉमन लगाने के बाद क्या है 100 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 वाला प्लेस हो जाएगी, ये हो जाएगा लैक्स वाला प्लेस, ये हो जाएगा करोड़ वाला प्लेस, ठीक। अब ये कितना आसान हो गया, देख सकते हैं आप 65 करोड़ 98 लैक्स 21,685। तो अगर इस तरह से आप यहाँ पे कॉमन लगा चीज़ों को समझेंगे बहुत आसान हो जाएगा। खास करके ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, ये भी सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गलती होने चांसेस कभी कभी हो जाते हैं। खास करके तब जैसे यहाँ पे 0 दे दिया जाए या यहाँ पे 0 दे दिया तो कुछ कभी कभी कन्फ्यूजन में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक। तो उससे सबसे अच्छा तरीका क्या है, 100 तक चीज़ें पता है, 3 डिजिट को हमें रखना है ऐसे ही। उसके बाद हर 2 डिजिट पे एक कॉमा लगाने जाना है। कॉमा लगाने के बाद जो यहाँ पे होगा 1000 होगा, फिर यहाँ पे लैक्स, यहाँ पे करोड़ होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे अगर हम गलती कहाँ पे होती है मैं बताऊँ आपको, ऐसे हो गया 0956521 इस तो होता क्या, जब इस तरह का कभी नंबर आ जाता है तो यहाँ पे चांसेस हमारे होते हैं गलती होने के। जैसे जैसे यहाँ पे 09 हो गया तो हम कभी कभी इकाई, दहाई, सैकड़ा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कैसे इसको क्या लिखें। तो लेकिन अगर आपको ये पैटर्न पता जो हमने बताया, यहाँ पे 100 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1000, यहाँ पे लैक्स, यहाँ पे करोड़, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा 65 करोड़ 9,65,214 या 65 करोड़ 9,65,914। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो बट होता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन हम लोग गलत करेंगे तो हम अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करेंगे जो बहुत सिंपल है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं उन कैंडिडेट को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ जिनके 8 से 10 नंबर लाने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, उनका एटलीस्ट 10 नंबर यहाँ से आए। बाकी अगर पेडागोजी से 10 नंबर आ जाए तो 20 आसानी से हो जाए, ठीक। तो इसके बाद अगर हम बात करें, 2 चीज़ें हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब तीसरी चीज़ की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो 100% आपको देखने का क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्या है हमारा स्थानीय मान, और इसी के साथ एक और चीज़ें जुड़ जाती हैं, अंकित मान, या जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 200% है देखने में। जैसे सिंपली अगर हम बात करें 84926 ऐसे दे दिया। अगर हम इसके स्थानीय मान की बात करें, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं, जो भी मैं आपको एक्सपेंशन आप नंबर्स बताया वहाँ पे शब्दों का विस्तार, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे 6 का स्थानीय मान की बात करें तो 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम इसलिए सीधा 6 निकाल लेते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1 0 कर देंगे। 9 को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट रख देंगे। 4 है, इसके आगे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो हम 3 0 रख देंगे यहाँ पे। 8 है, कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट यहाँ पे 4 0 हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये स्थानीय मान इसका हो गया, बहुत आसान होता है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर स्थानीय मान का क्या है, अगर आप 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, जैसे ही इधर आएंगे तो यहाँ पर 10 का
और इधर आएंगे, फिर से यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से 10 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से 10 का मल्टीप्लाई। मतलब हर बार यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 था, फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, वहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लाई। तो चीज़ें बहुत आसान, इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इस पर एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है, ठीक। ये पहला तरीका हो गया। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हम जो बचपन निकालते चले आ रहे हैं, जैसे यही हम वैल्यू को रख दे रहे हैं, तो क्या करते थे हम लोग 6 करते थे, यहाँ पे क्या करते थे 2 × 10 करते थे, इसको क्या करते थे 9 × 100 करते थे। बात वही है, बस थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे चेंज है। उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। 1 हो गया, या 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आसान तरीका, क्योंकि सिंपली हमको रखना है, यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन करने से बेहतर डायरेक्टली हम कर सकते हैं। और जब चीज़ों को आप इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्टली बता देंगे 9 का स्थानीय मान जो है कितना होगा 900 है, इस 8 का स्थानीय मान कितना है 80,000 है, 2 का स्थानीय मान कितना 20 है, ठीक। इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती, प्रॉब्लम आती है यहाँ पर जो मैं अभी आपको बताऊँगा अंकित मूल में। अंकित मूल बहुत आसान होता है, बट हम लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं समझने में, क्योंकि ज़रा सा गलती हुई ऑप्शन, क्योंकि मिलता जुलता रहेगा, आपका एक क्वेश्चन वहाँ से, आपका एक आंसर वहाँ से टिक हो जाएगा और आप गलत करके चले जाएंगे। तो अगर जैसे अंकित मूल की बात करें इस चीज़ के बारे में, तो बहुत आसान है। किसी का भी इसमें नंबर हम उठाएं वही इसका अंकित मूल होगा। जैसे 4 की अगर हम प्लेस वैल्यू या अंकित मान की बात करें तो 4 ही होगा, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। 9 की बात करें तो 9 ही होगा, 8 की बात करें तो 8 होगा, ठीक। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ, स्थानीय मान अंकित मान में आपको समझ में आओगे क्या अंतर है। अब जैसे अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग समझें इस चीज़ को। अब जैसे 9 का ये क्या है स्थानीय मान, जो फेस वैल्यू जिसको कहते हैं। लेकिन अगर हम 9 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितना है, वो हो जाएगा 900। फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बस यही थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में वहाँ पे कन्फ्यूजन हमको होती है। जैसे एक यहाँ पे और ले रहे हैं 8, 5, 9 अगर हम ले लें तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले 5 का फेस वैल्यू कितना होगा और प्लेस वैल्यू कितना होगा, हिंदी में बोले तो स्थानीय मान और अंकित मान कितना होगा। तो अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू वही रहता है जो आपको दिया रहेगा, और जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो 2 से 3 तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला टाइप की अगर हम बात करें तो ऐसे कोई दे दिया जाएगा 4, 5 ये दे दिया गया, और इसमें आपसे पहला जो टाइप आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे 5 और 8 का जो स्थानीय मान है उसका अंतर कितना होगा। वैल्यू आपका 5 और 8 का जो है वो स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर 8 का निकालेंगे और फिर देखें उसमें अंतर क्या है। अंतर निकालने क्या करें, उसमें उसको घटा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक। और 8 की अगर हम बात करें तो 8 को ऐसे रखेंगे 1 2 3 4 4 0 यहाँ पे हम ये कर देंगे। तो अब ये से पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है या स्थानीय मान का जो अंतर पूछा है। तो पहला तरीका यही पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं, -500 आप यहाँ से कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला टाइप है। और इसी में थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहे पूछ ले कि 5 और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, योग करने के लिए यहाँ पे बस हम प्लस कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर प्लस करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 805, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो जो पहला तरीका है इसमें क्वेश्चन पूछने का, वो क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछ लेगा 5 और 8 के स्थानीय मान का अंतर, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, और पूछ लेगा उनका योग क्या होगा, तो इस तरह से होगा। तो ये पहला तरीका है और पहला टाइप क्वेश्चन का है। इसमें हम थोड़ा सा और आगे देखें, दूसरा टाइप इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो अगर उसमें दूसरे तरीके की बात करें, उसमें डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है कि 8 और 5 के स्थानीय मान या और फिर उसके स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए 8 हम ले रहे हैं, सिर्फ 8, आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, ठीक। तो अब 8 का स्थानीय मान अगर हमको निकालना हो तो क्या अभी हमने निकाला था, कितना हो जाएगा 80,000, और इसका स्थानीय मान हो गया, और इसका अगर अंकित मान की बात करें तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो इसका क्या आ जाएगा
पूरा मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि पूछा था कि इन स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस करके पूछ सकता है कि 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग क्या है, तो हम यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आप चीज़ें समझ गए होंगे कि इस पर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। और तीसरे टाइप की बात करें तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है कि 8 और 5 के अंकित मान का अंतर या अंकित मान का योग क्या होगा। तीसरा तरीका यही है, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि जो 8 है और 5 है इनके अंकित मान का अंतर क्या होगा या इनके अंकित मान का योग क्या होगा। तो 8, 5 अगर हम इसमें देखें तो इसका अंकित मान कितना 8 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आपसे अंतर पूछे तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा, 8 - 5 = 3 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इनका योग क्या होगा तो 8 + 5 कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आई होप आपको इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना कि अंकित मान और स्थानीय मान में जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन या उसमें अंतर या योग पूछे वहाँ आप गलती मत करिएगा। बाकी बहुत सिंपल है, सबको सारी चीज़ें पता ही होंगी। ठीक, तो इस तरह की गलती ना हो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया। और मान के चलिए जितना आज मैं पढ़ाया हूँ आपको 2 नंबर यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। क्योंकि पहले क्या होता था ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कभी कभी अंकित मान आता था तो वो नहीं आता था, बट अब क्या है एक दिन एग्जाम कराना है तो इनको मुश्किल से 10 से 12 टॉपिक पूरा है तो कवर करना, तो इन्हीं सब टॉपिकों से वो कवर करेंगे। मान के चलिए 3 टॉपिक आज हम बताए हैं, 3 टॉपिक में आपके 2 नंबर यहाँ से डेफिनेटली देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं टेलीग्राम पर अपने चैनल पे कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी ना आए उससे हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। कोई कन्फ्यूजन उसके लिए भी आप हमें बताइए, या आपको लगे कि हाँ कुछ मेरे तरीके में कोई कमी है या जो आप सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।